आज की इस भागती दौड़ती जद्दोजहद वाली दुनिया में इंसान हमेशा एक अधूरेपन को महसूस करता है। हर लम्हा हमारा मन चिंता और व्याकुलता से घिरा रहता है। अपने प्रियजनों के लिए, हमारी सेहत के लिए और हमारी आत्मा के लिए चंद घड़ियां निकालना भी एक संघर्ष सा लगता जा रहा है। केंद्रित रहना, सर्जनात्मक होना, अनुरागशील बनना और समानुभूति रखना हमारे लिए कठिन हो गया है। क्या इसका कोई हल भी है? वास्तव में इसका समाधान कोई नया नहीं है। सदियों से चले आ रहे मानवता के विभिन्न विश्वास और धर्म में हमारे पौराणिक शास्त्र, योग चिकित्सा तथा प्राणिक उपचार न सिर्फ हमें शांति प्रदान कर सकते हैं, बल्कि हमारी शारीरिक, भाविक, बौद्धिक और आध्यात्मिक जड़ों को दृढ़ और मजबूत बना सकते हैं। ज्यादातर लोग कहते हैं, हाँ, मैं इनके बारे में जानना और सीखना चाहती या चाहता हूँ, लेकिन ऐसी शिक्षा और ज्ञान प्रदान करने के लिए उन्हें ऐसे आध्यात्मिक शिक्षक और गुरु नहीं मिलते जो कि पौराणिक शास्त्रों को समझकर उनका सही अर्थ हमें बता सकें। हे साधक, हमारा एक ऐसा प्रयास है जिसके जरिए हम आपकी मुलाकात ऐसे विभिन्न क्षेत्रों के गुरुओं और विशेषज्ञों से करवाते हैं और आपको अपनी जिंदगी बेहतर और परिपूर्ण बनाने में मदद करते हैं। ध्यान, आरोग्य चिकित्सा तकनीक, पौराणिक शास्त्रों का अध्ययन, प्रार्थना पाठ, योगा और प्राणायाम। हे साधक, इस मंच पे हमने ऐसे अनेक अनुपूरक कार्यक्रमों और क्षेत्रों को आपके समक्ष रखा है, जिससे आप आत्म जागरूकता में और विलीन होने और खुद का कल्याण करने में सक्षम बन पाएंगे। वैसे तो ये सारी तकनीकें और ज्ञान दुनिया के अलग अलग कोनों में उपलब्ध हैं और अमल में लाई जाती हैं, मगर इन्हें समझने के लिए चेतनारोपण की जरूरत होती है। हमारा लक्ष्य आध्यात्मिक और ऐसे क्षेत्रों में महारत हासिल करने वाले गुरुओं और शिष्यों के बीच एक सेतु बनाना है, ताकि हर साधक इन युगों पुरानी प्रथाओं को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में पिरो सके और अपने भीतर एक बेहतर संतुलन ला सके। परिपूर्ण जीवन जीने के लिए और युगों पुराने अनिवार्य ज्ञान के बीज अपने भीतर बोने के लिए हम आपको हे साधक मंच से जुड़ने के लिए निमंत्रित करते हैं। नमस्ते, मैं ध्रुवी समस्त हे साधक टीम की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। 21वीं शताब्दी के इस अत्याधुनिक समय में जहां हम सूरज की किरणों से ज़्यादा उपकरणों की किरणों से घिरे रहते हैं, हम अपनों से जुड़े तो हैं मगर उनके साथ नहीं हैं, और जिनके साथ हैं उनके पास नहीं है। असमंजस से भरी इन परिस्थितियों में इंसान कुछ खोया खोया सा है और साथ ही अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित भी करते जा रहा है। मन का आंतरिक सुख और शांति हमारे इस आधुनिक जीवन शैली और व्यस्त कार्यक्रम के बीच कहीं खो सा गया है। इसीलिए आज की चर्चा हमारे एक ऐसे ही विषय पर है जो न सिर्फ सरल है, बल्कि हम अपने रोजमर्रा के कामकाज के साथ भी आसानी से कर सकते हैं और हम अपने जीवन को न सिर्फ बेहतर बल्कि परिपूर्ण भी कर सकते हैं। हमारा आज का सत्र है मुद्राओं के बारे में, जो कि हम दिन में कई बार किसी न किसी रूप में जाने अनजाने में भी करते रहते हैं। जैसे कि नमस्ते, हमारे दोनों हाथों को एक साथ जोड़ने की एक सबसे प्राचीन और आसान योगा मुद्रा है। पूर्वजों द्वारा सिखाए गए इस मुद्रा की मात्र एक सांकेतिक विशेषता नहीं है, बल्कि ये वैज्ञानिक रूप से भी प्रमाणित है। माना जाता है कि जब हम ईश्वर के समक्ष नमस्कार मुद्रा में होते हैं तो हमारा तन, मन और रोम रोम रोमांच से भर जाता है। आइए आज हम स्वागत करते हैं श्रीमती सरला मिश्रा जी का, जो कि एक अनुभवी रेकी और प्राणिक उपचार चिकित्सक हैं। पिछले कई वर्षों में उन्होंने विभिन्न मुद्रा रूपों का गहराई से अध्ययन किया है और अपने उपचार अभ्यास में उनका व्यापक रूप से उपयोग भी किया है। आइए जानें उनसे कुछ प्रमुख मुद्राएं और उनके अनेकों लाभ के बारे में।
थैंक यू ध्रुवी। आज मैं आपके सामने कुछ योग मुद्राएं लेकर प्रस्तुत हुई हूं। हे साधक के सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। प्राचीन काल से ही ऋषि मुनि मुद्राएं लगाते चले आ रहे हैं, करते चले आ रहे हैं, और ये हमारा मुद्राओं का इतिहास बहुत पुराना है। हम प्राचीन काल से ही ये मुद्राएं हमारे साधक, हमारे मुनि करते चले आ रहे हैं। मुद्राएं क्या हैं? मुद्रा हमारे शरीर की सरल मौन भाषा है। मुद्रा हमारे चित्त को अभिव्यक्त करने की एक सरल भाषा है। मुद्रा योग का अंश है। मुद्राएं हम कहीं भी लगा सकते हैं। मुद्राएं हम यंत्र, तंत्र, मंत्र, हवन, उपासना, इन सब जगह पे हम मुद्राओं का उपयोग करते हैं। मुद्राएं हमारे शरीर को संतुलित रखती हैं। मुद्राएं कोई भी कर सकता है। स्त्री, पुरुष, बच्चे सभी मुद्राएं कर सकते हैं। मुद्राएं हम दोनों हाथ से करते हैं। हमें मुद्राएं दोनों हाथ से करना चाहिए। बाएं हाथ का असर दाएं हाथ में, दाएं हाथ का असर बाएं हाथ में होता है। मुद्राएं हमारे जो शरीर के 7 चक्रास हैं, ये उनको संतुलित रखती है। मुद्राएं हमारे अंदर के, हमारे अंतर मन के भावों को सरल करती है। मुद्राएं बीमार व्यक्ति जो चारपाई पे लेटे हुए हैं वो भी कर सकते हैं। मुद्राओं का समय हमको 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 इस तरीके से करना है। मुद्राएं जो हैं वो हमारे शरीर में स्विच का काम करती हैं। मुद्राएं हमारे शरीर में इंजेक्शन का काम करती हैं। आप सोच नहीं सकते हैं मुद्राएं हमारे शरीर में किस तरीके से ऊर्जा का विस्तार करती हैं। मुद्राएं हमारे शरीर को संचालित करती हैं। हम मुद्राओं को कहीं भी लगा सकते हैं। मुद्राओं के लिए कोई भी आडंबर की जरूरत नहीं है। मुद्राएं आप गार्डन में, ऑफिस में, घर में कहीं भी लगा सकते हैं। मुद्राएं लगाने के लिए हमें सरल भाव से बस बैठना है और मुद्राओं को लगाना है। मुद्राएं हमारे शरीर को, साथ में हमारे मन को, बुद्धि को, सभी को संतुलित करती हैं। हमारा शरीर पंच तत्व से बना हुआ है। छित जल पावक गगन समीरा, ये शरीर हमारा पंच तत्व से बना हुआ है। और हमारे हाथ की हथेलियां भी 5 तत्व को दर्शाती हैं। और ये 5 तत्व हमारे हथेलियों में हैं जो हमारे पूरे शरीर को संचालित करते हैं। मुद्राएं कहां तक कितना असर करती हैं ये बताया नहीं जा सकता है। जब हम मुद्राएं लगाते हैं तो हम महसूस करते हैं कि मुद्राएं हमें कितना लाभ पहुंचाती हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, आजकल का जो दौर चल रहा है, इस दौर में हमारी अपने परिवारजनों से, मित्रों से, विद्यार्थियों से जो भी वार्तालाप हुई उसमें मुद्राओं का आदान प्रदान हुआ। और उन लोगों ने, सभी ने बताया कि इन मुद्राओं ने उन सभी को जादुई लाभ पहुंचाया है। आप सोच सकते हैं मुद्राएं कितनी लाभदायक हैं। क्योंकि इन दिनों हम डॉक्टरों को छोटे छोटे बीमारियों में संपर्क नहीं कर पा रहे थे, तो सभी ने बताया कि इन मुद्राओं के माध्यम से हमने अपने को स्वस्थ रखा। तो सोचिए आप, मुद्राएं कितनी कारगर हैं हमारे लिए, कितना लाभ पहुंचाती हैं। अब हम आपको ये बताएंगे कि अभी हमने आपको बताया कि 5 तत्व से हमारा शरीर बना हुआ है, और ये 5 तत्व हमारे शरीर में मौजूद हैं और हमारे हाथ की हथेलियों में भी।
अब हम आपको बताएंगे कि ये 5 तत्व जो हैं हमारे अंगुलियों में हैं। अंगूठा अग्नि तत्व, तर्जनी अंगुली ये हमारी वायु तत्व है, ये मध्यमा आकाश तत्व, ये जो है हमारी रिंग फिंगर, ये हमारी जो है पृथ्वी तत्व, ये कनिष्ठा हमारी जल तत्व। ये 5 अंगुलियां हमारे 5 तत्व को गमन करती हैं। ये हमारी ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक है। ये हमारी ऊर्जा की रफ्तार को बढ़ाती है। ये अधिक से अधिक जहां हमें ऊर्जा की जरूरत पड़ती है वहां हमें ऊर्जा देती है। ये सूर्य की शक्ति का प्रतीक है। ये स्फूर्ति, आनंद और हमें ऊर्जा देती है। इस तरीके से 5 अंगुलियां हमारे 5 तत्व को हमारे शरीर में लाभ पहुंचाती हैं और इन्हीं के माध्यम से हम मुद्राएं जब लगाते हैं तो बहुत ज्यादा लाभ पहुंचता है। अब हम आपको ये बताएंगे कि कौन सी मुद्रा कब लगानी चाहिए, कैसे लगानी चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको ज्ञान मुद्रा के बारे में बताना चाहते हैं कि ज्ञान मुद्रा क्या है। हम आपको बताएंगे कि ज्ञान मुद्रा हमारी ये जो तर्जनी अंगुली है इसको मैंने अंगूठे से इस तरीके से मिलाया। ज्ञान मुद्रा को बनाने से पहले हमने अपनी तर्जनी अंगुली को अंगूठे से दबाया, हल्का दबाव बनाया, अंगूठे पे मिला के रखा और हल्का दबाव बनाया और हमारी तीनों अंगुलियां ऐसे ही रहेंगी। ये तीनों अंगुलियां हमारी ऐसे ही रहेंगी। आप लोग भी लगाएं इनको इस तरीके से। ये है हमारी ज्ञान मुद्रा। 1 मिनट के लिए सब लोग लगाएं इस मुद्रा को। ये ज्ञान मुद्रा है हमारी। हमने तर्जनी अंगुली को अंगूठे पे रखा और थोड़ा सा दबाव बनाया। दबाव बनाना है लेकिन हल्का दबाव बनाया है। और इस मुद्रा को हम 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। वैसे इस मुद्रा की कोई समय सीमा नहीं है क्योंकि हमारे ऋषि मुनि और साधक लोग इस मुद्रा को लगाते हैं तो ये आप समझ लीजिए कि उसकी कोई सीमा नहीं रहती क्योंकि वो तो घंटों अपने साधना में लीन रहते हैं इस मुद्रा को लगा के। लेकिन जब हम लोग इसको प्रारंभ करेंगे तो 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 मिनट। फिर इसको हमने ऐसे लगाया, फिर हमने अपने पैरों, अपने इसको हाथों को अपने घुटनों के ऊपर रख लिया, घुटनों के ऊपर रख लिया और हमारी बैकबोन जो है वो सीधी रहेगी और हमारे चेहरे का भाव बहुत प्रसन्नचित रहेगा। कोई भी मुद्रा करने से पहले हमें चेहरे पे तनाव नहीं लाना है क्योंकि तनाव युक्त होकर हम अगर मुद्रा करेंगे तो हमें मुद्रा का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए मुद्रा तनाव मुक्त होकर करें तो इसका अधिक से अधिक लाभ मिलता है। देख लिया आपने, ये ज्ञान मुद्रा है। अब हम इससे होने वाले लाभ बताएंगे। लाभ भी जानना आपका बहुत जरूरी है। ज्ञान मुद्रा से पागलपन, अस्थिरता, डिप्रेशन, घबराहट, डर, भय ये सब हमारे दूर होते हैं। ज्ञान मुद्रा से हमारे ये सब परेशानियां दूर होती हैं और हमारी स्मरण शक्ति प्रखर होती है, हमारी बुद्धि प्रखर होती है इस मुद्रा से, इस मुद्रा को लगाने से। और निरंतर जो लोग इस मुद्रा को लगाते हैं उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। इस मुद्रा से दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। तो हमारी एक मुद्रा से हमें कितने लाभ हैं, हम आपको एक छोटी सी कहानी सुना रहे हैं। प्राचीन काल में एक राजा थे। तो राजा के अंदर पागलपन, उन्माद, चिड़चिड़ापन, क्रोध ये सब आ गया। अब प्रजा बहुत परेशान हो गई। राजा के लिए हकीम, वैद्य बुलाए गए। अब ये परेशानियां तो हकीम, वैद्य भी नहीं उनकी दूर कर पा रहे थे। तो फिर वहां पता लगाया गया तो जंगल में एक ऋषि का आश्रम था, वहां राजा को ले जाया गया और ऋषि ने उनको
निरंतर इस मुद्रा का योगाभ्यास करने के लिए कहा। राजा ने इस मुद्रा को लगाया और वो कुछ दिनों में ठीक हो गए। फिर उनके राज में सब ठीक से चलने लगा। तो आप सोच सकते हैं कि ये मुद्रा कितनी लाभदायक है। अब हम आपको दूसरी मुद्रा के बारे में बताएंगे। वो मुद्रा हमारी है वायु मुद्रा। वायु मुद्रा को कैसे लगाते हैं? हमने अपने हाथों को ऐसे किया और तर्जनी अंगुली को हमने अपने थंब के मूल भाग में रखा। तर्जनी अंगुली को थंब के मूल भाग में रखा और हमने अपने अंगूठे से तर्जनी के मूल भाग में हल्का सा दबाव बनाया। तर्जनी के मूल भाग में हल्का सा दबाव बनाया। अपने अंगूठे को रख के तर्जनी अंगुली में ऐसे हमने हल्का सा दबाव बनाया। ये है हमारी वायु मुद्रा। आप लोग सब लोग भी लगाइए वायु मुद्रा। इसको भी आप 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 मिनट कर सकते हैं। हम जब कोई काम कुछ भी, चाहे योग आरंभ करें, चाहे हम मुद्राएं आरंभ करें, हमें इसमें पहले 3 से 5, क्योंकि मुद्राएं बहुत जल्दी शरीर में असर करती हैं, इसलिए पहले आप 3 से 5, 5 से 10, 10 से 15 मिनट लगाएं। ये है हमारी वायु मुद्रा। इसको भी पलट कर हमने घुटनों के ऊपर रख लिया और अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखा। चेहरे को हमने अपने तनाव से मुक्त कर दिया। ये है हमारी वायु मुद्रा। अब आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि वायु मुद्रा से होने वाले क्या क्या लाभ हैं। वायु मुद्रा से हमारा सर्वाइकल, हिस्टीरिया, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, पैरों का दर्द, ये सारे दर्द हमारे दूर होते हैं। और वायु मुद्रा हमारी हिचकी, डकार, हिस्टीरिया, हैजा, इन सब रोगों से भी मुक्त कराती है। मतलब कितनी अच्छी बात है कि एक मुद्रा से हम इतने लाभ उठा रहे हैं। और वायु मुद्रा हमारे पेट के वायु संबंधित सभी रोगों को दूर करती है। तो ये है हमारी वायु मुद्रा। अब हम आपको तीसरी मुद्रा के बारे में बताना चाहेंगे कि तीसरी मुद्रा हमारी आकाश मुद्रा है। हमारी तीसरी मुद्रा आकाश मुद्रा है। आकाश मुद्रा हम कैसे लगाएंगे? हम अपनी मध्यमा अंगुली को हमने अंगूठे के पास ऐसे मिलाकर रख दिया और हल्का सा दबाव बनाया। जब आप मुद्राएं करते हैं तो हल्का सा दबाव आपको रखना है। हमने इसमें हल्का सा दबाव बनाया और हल्का सा दबाव बनाने के बाद हमने अपनी ये जितनी भी अंगुलियां ये समानांतर समान दिशा में रहेंगे। अब इसको भी मैंने पलटकर अपने घुटने के ऊपर रख लिया, अपनी बैकबोन को सीधा रखा और हमारा तनाव मुक्त चेहरा रहेगा प्रसन्न मुद्रा में। ये है हमारी वायु मुद्रा। अब हमको वायु मुद्रा से होने वाले लाभ भी बहुत जरूरी है जानना। वायु मुद्रा हमें कहां कहां लाभ पहुंचाती है वो तो हमने आपको बता दिया। अब ये हमारी आकाश मुद्रा है। अब हम आकाश मुद्रा के बारे में बताएंगे कि आकाश मुद्रा हमको क्या क्या लाभ पहुंचाती है। आकाश मुद्रा से हमको हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं, हमारी कैल्शियम की कमी दूर होती है इस मुद्रा से। और ये मुद्रा हमको स्फूर्ति, आनंद और एनर्जी देती है इस मुद्रा से। और आकाश तत्व की कमी दूर होती है। इस मुद्रा को लगाने से आकाश तत्व की कमी होती है, जो होती है वो हमें पूर्ण होती है। और इससे हमारे कानों का बहरापन, कानों का न सुन पाना और कान संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं वो हमारी आकाश मुद्रा से दूर होती हैं। तो आकाश मुद्रा से होने वाले ये लाभ हैं। अब हम आपको चौथी मुद्रा के बारे में बताएंगे, वो हमारी है शून्य मुद्रा। शून्य मुद्रा से हमें क्या क्या लाभ हैं ये जानना भी जरूरी है। पहले हम आपको शून्य मुद्रा लगा के दिखाएंगे
शून्य मुद्रा को लगाने से पहले हमने अपनी मध्यमा अंगुली को इस तरीके से रखा और अपने थंब से हल्का सा दबाव बनाया और हमारी सारी अंगुलियां ऐसे ही समान स्थिति में रहेंगी। ये हमारी शून्य मुद्रा है। अब हमको शून्य मुद्रा से होने वाले भी लाभ जानना बहुत जरूरी है। शून्य मुद्रा से भी हमारे कानों का बहरापन, कान की शून्यता, कान का दर्द और साथ में ही हमारे गले की जो परेशानियां होती हैं वो दूर होती हैं, हमारे गले की आवाज साफ होती है और थायराइड प्रॉब्लम में भी ये शून्य मुद्रा हमें लाभ देती है। तो आपने ये जानकारी की कि शून्य मुद्रा से हमें क्या क्या लाभ है। ये है हमारी शून्य मुद्रा। शून्य मुद्रा से हमें ये लाभ हैं। आपने जान लिया कि शून्य मुद्रा से क्या क्या लाभ है। अब हम आपको बताएंगे कि पृथ्वी मुद्रा कैसे लगाते हैं। पृथ्वी मुद्रा को कैसे लगाते हैं। पृथ्वी मुद्रा को लगाने के लिए हमने अपने हाथों को ऐसे किया और इसके बाद जो हमारी ये अनामिका अंगुली है इसको मैंने अंगूठे के ऊपर ऐसे रखा। अनामिका अंगुली को अंगूठे के ऊपर रखा, हल्का सा दबाव बनाया और हमारी सब अंगुलियां ऐसे ही रहेंगी। ये है हमारी पृथ्वी मुद्रा। ये हमारी पृथ्वी मुद्रा है। इसको इस तरीके से लगाते हैं और इसको भी लगाने में 5 से 10, 10 से 15, 15 से 25, 25 से 30। कोई भी मुद्रा जो अभी तक मैंने आपको बताया वो 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। बस ज्ञान मुद्रा की कोई समय की सीमा नहीं है। तो ये हमारी पृथ्वी मुद्रा है। पृथ्वी मुद्रा हमारे शरीर का पोषण तो करती ही है, हमारे पृथ्वी तत्व को दूर करती है, साथ में खांसी, जुकाम, खून की कमी और हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाती है। इससे हमें स्फूर्ति मिलती है, आनंद मिलता है, चेहरे में कांति आती है। पृथ्वी मुद्रा से पृथ्वी मुद्रा जो हम लगाएंगे इस तरीके से, इससे हमें इतने सारे लाभ मिलते हैं। अब हम आपको वरुण मुद्रा के बारे में बताएंगे। वरुण मुद्रा क्या है और कैसे लगाते हैं और इससे होने वाले लाभ। वरुण मुद्रा को लगाने के लिए हमने अपनी कनिष्ठा अंगुली को अंगूठे के पास ऐसे रखा और हमारे हाथ की सब अंगुलियां ऐसे ही रहेंगी। इस तरीके से ये हमारी वरुण मुद्रा है। इसके बाद पलटकर आपको घुटनों पे रख लेना है और आपको अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है, चेहरे को तनाव मुक्त रखना है। ये मुद्रा हमारे जल तत्व की कमी को दूर करती है। ये मुद्रा हमारे कफ संबंधित सारे रोगों को दूर करती है। हमारे पेट के और फेफड़ों में जो अधिकतम कफ जम जाता है, ये मुद्रा हमारे उस परेशानी को दूर करती है। ये मुद्रा लगाने से हमारे चेहरे में कांति आती है, हमारा बुढ़ापा देर से आता है, हमारा चेहरा ग्लो करता है, पार्लर जाने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरीके से आपने समझ लिया होगा कि सारी मुद्राएं कितना लाभ पहुंचाती हैं। इन मुद्राओं से हमको क्या क्या लाभ है। आपने ज्ञान मुद्रा के बारे में जाना, वायु मुद्रा के बारे में जाना, आकाश मुद्रा के बारे में जाना, आपने पृथ्वी मुद्रा के बारे में जाना, शून्य मुद्रा के बारे में जाना और आपने वरुण मुद्रा के बारे में जाना। इतनी मुद्राओं के बारे में आपको जानकारी हुई और उनसे होने वाले लाभ। मुद्राएं बहुत सरल माध्यम है हमारे शरीर को रोगों से दूर रखने का। यह हमारा शरीर का कवच है। सभी लोग मुद्राएं लगाएं और प्रसन्नता का
आनंद लें। आप लोगों ने इतनी तन्मयता से हमारी मुद्राओं को देखा, लगाया, इनके बारे में जानकारी की, तो मेरा बहुत मन खुश हो गया। साथ में ही मैं इसी खुशी में एक मुद्रा के बारे में और आपको बताना चाहती हूँ। वैसे वो उपचारक मुद्रा है। मुद्राएं तो देखिए बहुत होती हैं, उपचारक, आध्यात्मिक। उपचारक में भी बहुत सारी मुद्राएं हैं, आध्यात्मिक में भी बहुत सारी मुद्राएं हैं। तो हम उपचारक मुद्रा को, एक मुद्रा के बारे में आपको बताना चाहते हैं। एक मुद्रा हमारी अपान वायु मुद्रा है। अपान वायु मुद्रा है, उसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। ये मुद्रा हमारी, हमने हाथ को ऐसे किया और तर्जनी अंगुली को हमने अपने अंगूठे के मूल भाग में रखा। तर्जनी अंगुली को हमने अपने अंगूठे के मूल भाग में रखा और जो हमारी मध्यमा अंगुली है, ये दोनों अंगुलियां हमारी हैं, अनामिका और मध्यमा, इनको इसमें हमने ऐसे दबाव बनाया। इसमें हमने ऐसे दबाव बनाया, अपनी इन दोनों अंगुलियों में हल्का सा दबाव बनाया। ये मुद्रा बहुत मूल्यवान मुद्रा है हमारे लिए, क्योंकि इस मुद्रा से होने वाले जो लाभ हैं वो हम आपको बताएंगे। ये जब हृदय गति मंद हो जाती है, हमारी धड़कन तेज हो जाती है, हमें घबराहट होने लगती है, हमारी बेचैनी बढ़ जाती है, तो ये मुद्रा हमें बहुत लाभ पहुंचाती है। बल्कि इस मुद्रा को लगाने से जब हमारी हृदय गति मंद होती है, तो अगर हम इस मुद्रा को लगा लें तो आप विश्वास नहीं मानेंगे, इस मुद्रा से सेकंड में आराम मिलती है। ये हमारी इंजेक्शन और साल्बिट्रेट का काम करती है। इस मुद्रा से, बल्कि हृदय के जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं वो भी इस मुद्रा की सलाह देते हैं। तो ये मुद्रा आजकल, जैसा कि समय चल रहा है, इस दौरान ये मुद्रा हमारे लिए बहुत लाभदायक है और ये सेकंड्स में आपको असर करती है। बस इस मुद्रा को आप चलते फिरते भी लगा सकते हैं। जब आप वॉक कर रहे हैं तो भी इस मुद्रा को लगा सकते हैं। मुद्राओं का इतिहास बहुत पुराना है और मुद्राएं ऐसे दौर में जब हम लोगों ने, बहुत लोगों ने, हमने आपको बताया कि हमारे विद्यार्थियों ने, हमारे परिवारजनों ने, हमारे मित्रजनों ने मुद्राओं के बारे में वार्तालाप की और उन्होंने इसका लाभ उठाया। तो बहुत ये जानकर खुशी होती है कि हमारे इतिहास ने हमको बहुत कुछ दिया है। हमारे इतिहास ने हमें मुद्राएं दी हैं, योग दिया है हमको, और ध्यान दिया है, प्राणायाम दिया है। ये सब कितनी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम अपने घर में अपनाकर अपना कवच बना सकते हैं, रक्षा कवच। सब कुछ अपने हाथ में है। बहुत ही निष्ठा और विश्वास से आप मुद्राओं को लगाएं, क्योंकि जब तक किसी चीज पे आपको विश्वास नहीं है तो वो चीज उतना फायदा नहीं देती है। इसलिए जो भी काम आप, चाहे योग करें, ध्यान करें, सब में आपको श्रद्धा और विश्वास की बहुत जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः और मुद्राओं के साथ आपके पास प्रस्तुत होंगी, और आपने इतनी तन्मयता से हमको सुना। यह हमारा सौभाग्य है कि मुझे आपके समीप आने का, आपके बीच आने का ये सुनहरा अवसर मिला। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार। हे साधक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार।
सभी श्रोताओं की तरफ से धन्यवाद। बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी मिली हमें सभी मुद्राओं पे। और कुछ हमारे सवाल हैं जो श्रोताओं ने भेजे हैं, तो हम आपसे पूछना चाहेंगे। बिल्कुल पहला पूछिए। पहला सवाल है कि एक दिन में हम कितनी मुद्राएं प्रयोग कर सकते हैं? एक दिन में हम 2 या 3 मुद्राएं लगा सकते हैं, और हम जब 2-3 मुद्राएं लगाएंगे तो 1 सप्ताह, फिर 2 सप्ताह, फिर 3 सप्ताह, इस तरह से 1 महीने तक हम इसको लगा सकते हैं। क्योंकि 2 या 3 मुद्राओं के अलावा हम और बहुत मुद्राएं लगाएंगे तो जो मुद्राओं का लाभ है वो हमें महसूस नहीं हो पाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि जब भी आप ऐसा अनुभव करें तो 2 या 3 मुद्राओं के साथ ही अनुभव करें। जी। दूसरा सवाल हमारे पास आया है कि मुद्राएं हम किसी भी पोजीशन में लगा सकते हैं, चलते हुए, बैठते हुए, लेटे हुए, या उनका कोई एक पर्टिकुलर पोजीशन है जिसमें हमें मुद्राएं प्रयोग करनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसका संशय बहुत लोगों के दिमाग में रहता है। ये आपने अच्छा सवाल पूछा। मुद्राएं, अभी हमने आपको जब मुद्राएं बताया तो जिक्र किया कि एक अपान वायु मुद्रा है, उसको हम चलते फिरते लगा सकते हैं। और मुद्राओं को हम चलते फिरते इसलिए नहीं लगाना चाहेंगे, ना आपको ये सलाह देंगे कि आप सभी लगाएं, क्योंकि चलते फिरते वक्त हमारा शरीर इधर उधर रहता है, हिलता डुलता रहता है। और हम जब एकाग्रता से अपनी मुद्रा को लगाते हैं बैठकर, और अपनी उस पोजीशन में, और अपनी बैकबोन को सीधी रखते हैं, चेहरे पे एकाग्रता रखते हैं, तो उस पोजीशन में जो कि अभी हमने बताया था, अपनी मुद्राओं में जिक्र भी किया है, तो उस तरह से लगाने में मुद्राओं का बहुत लाभ होता है। अगर आप लाभ चाहते हैं तो मेरा तो कहना यही है कि आप मुद्राओं को ऐसे ही लगाएं जैसे मैंने बताया। जी। जब हम मेडिटेशन करते हैं तब हम मुद्राओं का प्रयोग करते हैं, तो कौन सी ऐसी मुद्राएं यूज कर सकते हैं और उसका क्या प्रभाव होता है मेडिटेशन में? जब हम ध्यान की अवस्था में रहते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हम ज्ञान मुद्रा को लगाते हैं, और भी 2-3 मुद्राएं प्रयोग में लाते हैं। हम ज्ञान मुद्रा को लगाकर बैठते हैं। ज्ञान मुद्रा से जब हम ध्यान करते हैं तो पहले तो हमारी एकाग्रता, संयम और तल्लीनता का समावेश हमारे शरीर में होता है, क्योंकि ध्यान के समय हम आत्मा और परमात्मा का मिलन कर रहे होते हैं, और हमारे अंतर्मन और बाह्यमन दोनों का मिलन होता है। तो अगर हमारी एकाग्रता नहीं होगी तो हमारे ध्यान में तल्लीनता नहीं होगी, और ध्यान का जो हम आनंद उठाना चाहते हैं वो हम नहीं उठा पाएंगे। इसलिए ज्ञान मुद्रा को, और भी 2-3 मुद्राएं हैं जो आप लगा सकते हैं, तो इनको हम अपने प्रयोग में लाते हैं और पूरा ध्यान का आनंद उठाते हैं। मेडिटेशन में हम जब ज्ञान मुद्रा यूज करें, तो अगर आप हमें बता सके कि उसे किस प्रकार यूज करना है और क्या उच्चारण करना चाहिए उस समय, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकें। ज्ञान मुद्रा को तो हम बस इस तरीके से लगाएंगे। हम अपनी तर्जनी अंगुली को अंगूठे के उस पास रखा हमने, और हल्का सा दबाव बनाया, फिर इसको हमने पलट के घुटनों के ऊपर रख लिया, और अपनी बैकबोन को सीधा रखा, और चेहरे पे प्रसन्नता का भाव रखा हमने। और हम आपको, चलिए इस समय आपको थोड़ा सा इसका प्रभाव भी दिखाना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि 9 बार आप लोग हमारे साथ ओम का उच्चारण करें, और ओम का उच्चारण करते समय पहले आप लंबी गहरी सांस लें, फिर आप ओम का उच्चारण करें, और आंखों को बंद रखें बिल्कुल शांत भाव से। अब हम ओम का उच्चारण कर रहे हैं। ओम। ओम।
ओम 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 ओम। हमारी ओम की ध्वनि समाप्त हुई। बड़ा अच्छा वातावरण हो गया ओम की ध्वनि से। इसी के साथ आपको धन्यवाद देते हैं। थैंक बहुत यू। बहुत धन्यवाद आपको इस जानकारी के लिए। हम सबको बहुत ही अच्छा ज्ञान मिला आज कि हमारी हेल्थ हमारे हाथों में ही है और इसे बहुत आसानी से हम प्रयोग में ला सकते हैं। और हम आशा करते हैं कि जल्द से जल्द एक और सेशन के साथ आपके साथ फिर से हे साधक पर सबके साथ मिलेंगे। तब तक सभी की ओर से आपको धन्यवाद और नमस्कार। थैंक यू। नमस्ते। नमस्कार, नमस्कार, धन्यवाद। यह हमारा सौभाग्य है कि मैं पुनः हे साधक के मंच पे आऊंगी और आप लोगों को और मुद्राओं का ज्ञान दूंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना नमस्कार कह रही हूँ। थैंक यू। हे साधक के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार।